एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आप भी एकदम बढ़िया बढ़िया ही रहो। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो पहले वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूँगी कि आप किस तरीके से अपने वेट को कम ज़्यादा या मैनेज कर सकते हो या किस तरीके से आपका डाइट प्लान हो सकता है, और काफ़ी कमेंट्स का रिप्लाई भी दूंगी जो मुझे आते हैं। तो चलो वीडियो अपने पहले कमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट है कि मैंने अपना वेट कम कर लिया है एंड अब मैं थोड़ा सा भी कुछ खाती हूँ तो मेरा वेट गेन हो जाता है। मैंने अपना वज़न भूखा रह कर के कम किया है और अब मुझे कितना कैसे खाना है उसके बारे में मुझे बताओ और मुझे क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं इसमें बारे में बात करूँगी, ये बहुत बड़ा मिथ है। आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि अब मुझे अपना वेट कम करना है तो अब मैं खाना खाना छोड़ दूँगी, अब मैं सिर्फ दिन में एक रोटी खाऊँगी, अब मैं बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाऊँगी, अब मैं ऐसा नहीं खाऊँगी वैसा नहीं खाऊँगी। लेकिन वेट कम करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको भूखा रहना है। अगर आप अभी भी ये सोचते हैं तो आप ये सोचना अभी की अभी बंद कर दो, क्योंकि वेट कम करने का मतलब भूखा रहना बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप भूखा रह करके अपना वेट कम करोगे तो अल्टीमेटली आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी, आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, आपको सिर्फ पूरे दिन वीकनेस डिजीनेस फील होगा। और अल्टीमेटली आप जब थोड़े टाइम बाद वेट कम भी कर लोगे इस तरीके से तो आपका वेट दोबारा से इतना तेज़ी से गेन होना शुरू करेगा कि आप वापस का वापस, अगर आपने 2 महीने लगा करके जो वेट कम किया है वो आपका 10 दिन में वापस से रीगेन हो जाएगा। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। तो आपको खाना क्या है, इस बात का रिप्लाई करने से पहले मैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। किसी और ने लिखा है कि वो भी पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं, तो क्या उनको सिर्फ कार्ब्स पे काउंट करके रहना पड़ेगा या फिर कैलोरी डेफिशिएंट एनफ होगा? कैलोरी डेफिशिएंट का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। कैलोरी डेफिशिएंट का मतलब होता है कि आपको जितनी कैलोरीज लेनी चाहिए आपको उससे कम से कम 400 कैलोरीज कम लेनी है फॉर द वेट लॉस। लेट सपोज आपके वेट और आपके हाइट के अनुसार आपको दिन की 1600 कैलोरीज लेनी चाहिए नॉर्मली, तो आप वहाँ पे अपनी 1200 कैलोरीज दिन की लीजिए। तो ये होता है कैलोरी डेफिशिएंट का मतलब। सेकंड चीज़ है कार्ब्स काउंट के बारे में। देखिए, बोला जाता है कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर आप अगर पीसीओएस थायराइड से सफ़र कर रहे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए। कहीं ना कहीं ये सही भी है और कहीं ना कहीं ये गलत भी है। कार्ब्स एकदम कट कर देना आपकी डाइट से ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि कार्ब्स भी इक्वली ही हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्ब्स, तो वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमें कार्ब्स किस तरीके से लेने हैं, हमें अपनी मील को बैलेंस करके लेना है। हमें अपनी मील में फाइबर, कार्ब्स और प्रोटीन्स और गुड माइक्रोब्स सबकी ज़रूरत होती है। तो हमें अपनी मील को इस तरह से लेना है कि हमें ये सब एक इक्वल प्रपोर्शन में मिले हमारी डाइट के अंदर। यही एक परफेक्ट बैलेंस डाइट का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि आप रोटी खाना पसंद करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं आप वेट लॉस कर रहे हैं तो रोटी मत खाइए, चावल मत खाइए, सिर्फ सैलेड खाइए। मैं कहती हूँ कि जब आप रोटी और चावल खा करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं तो क्यों नहीं खाना है? क्योंकि आप सैलेड खा करके वेट लॉस कर लोगे, बहुत तेज़ी से वेट कम भी हो जाएगा, लेकिन आप वो ज़िंदगी भर नहीं खा सकते हो। हमारी इंडियन डाइट ऐसी है कि हम चावल और रोटी के बिना रह ही नहीं सकते। आप कुछ दिन खा लोगे सैलेड, उसके बाद छोड़ दोगे। देन आप ऐसी डाइट करो ना कि जो आपकी लाइफस्टाइल में ही आ जाए, जो आप हमेशा लाइफ टाइम तक निभा सको। तो आप चावल रोटी सब खाओ, लेकिन इस तरीके से बैलेंस करके खाओ कि आपका पेट भी भर जाए, आपकी नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाए और आपको सारे के सारे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाए आपकी बॉडी को, आपका वेट कम भी हो। तो मैं इसी बात पे ही बिलीव करती हूँ कि भले ही आपका वेट थोड़ा सा धीरे कम हो रहा है, महीने में 10 किलो कम ना होकर सिर्फ 2 से 3 किलो कम हो रहा है, बट एटलीस्ट वो आपका रीगेन नहीं होने वाला है। वो आपका वेट जो है वो एक हेल्दी वेट है, ठीक है। और आप उसको ज़िंदगी भर जो है इस तरीके से मेंटेन भी कर सकते हो बहुत ही इजीली। मैंने खुद ने अपना अब फाइनली 15 केजीज़ कम कर लिया है, क्योंकि मेरा वेट जो है 49.3 और 49.4 ही आ रहा है आजकल रोज़। और 64 से 49 तक की जर्नी 15 केजीज़ मैंने अपना कम किया है। मुझे हाँ लगा, टाइम लगा, मुझे 5 से 6 महीने लग गए इसमें। लेकिन अब ये मैं कभी चीट करती भी हूँ, जैसे आजकल मैं
बहुत फ्रीक्वेंटली चीट कर रही हूँ, तो ये गेन भी नहीं हो रहा है वापस से। तो इस तरीके से आप हेल्दी वेट लॉस कीजिए, ना कि आप जल्दबाजी में वेट कम कीजिए, क्योंकि ये आपका दोबारा से रीगेन नहीं होगा। अभी आपका वेट लॉस के लिए कितना कैलोरी काउंट होना चाहिए वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और वो डिफ़र करता है आपके फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के बेस पे कि आप कितना फ़िज़िकली एक्टिव हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आप घर का काम करते हैं, तो आपका फ़िज़िकल एक्टिव लेवल ज़्यादा होगा। अगर आपकी कोई इस तरह से जॉब या प्रोफेशन है जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा घूमना फिरना पड़ता है, आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपका वो डिफ़र होगा कैलोरीज इंटेक। अगर आप हैं जो आप पूरे टाइम कंप्यूटर की स्क्रीन पे, या फिर स्टूडेंट है जो पढ़ते रहते हैं, या आपका ज़्यादा इतना नहीं होता है काम करने का, तो आपका कैलोरीज इंटेक ज़्यादा होगा। तो कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रहने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, आपको सिंपली अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, वहाँ पे सर्च करना है कैलोरी कैलकुलेटर। तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप पहले वाले पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे कैलोरी कैलकुलेटर लिखा है। यहाँ पे आपसे पूछेगा आपकी एज, आपका जेंडर, आपकी हाइट एंड वेट, एंड आपका एक्टिविटी लेवल, कि आप कितने एक्टिव हैं, कि आप कितना दिन में एक्सरसाइज करते हैं। आप 4 to 5 टाइम्स करते हैं, 1 to 3 टाइम्स करते हैं, या कोई एक्सरसाइज नहीं करते, या कितना आप एक्टिव हैं, उस हिसाब से ये लास्ट में यहाँ पे लिखा होगा कैलकुलेट। आप कैलकुलेट पे क्लिक करना। लेट सपोज मैं अपना डालती हूँ यहाँ पे एज एंड सब, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने जैसे मेरा कैलकुलेट कर लिया है, तो ये इस तरीके से शो हो रहा है, होप आपको दिख रहा होगा। तो मुझे वेट को मेंटेन करने के लिए दिन की 1800 कैलोरीज़ की ज़रूरत है। अगर मुझे थोड़ा वेट लॉस करना है तो 1600 कैलोरीज़, थोड़ा और ज़्यादा वेट लॉस करना है तो 1400 कैलोरीज़, और अगर मुझे एक्सट्रीम लेवल पे वेट लॉस करना है तो मुझे अराउंड 900 कैलोरीज़ लेनी पड़ेगी। अब आप कैलोरीज़ कैसे देख सकते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं तो आप चेक कर लीजिए। लेट सपोज़ आप दाल खा रहे हैं, तो आपने इतनी ग्राम दाल ली है, तो आप गूगल पे सिंपली सर्च कर सकते हो कि इतनी ग्राम दाल में कितनी कैलोरीज़ होती है। और इतना ज़्यादा भी कैलकुलेट करके नहीं चलना। नॉर्मली मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से अपना डाइट ले सकते हो। आप उस तरह से भी लोगे ना तो आपका वेट लॉस आराम से हो जाएगा। क्योंकि मैं जो डाइट शेयर करती हूँ वो नॉर्मली अराउंड 1200 to 1300 कैलोरीज़ के अंदर होता है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप मेरी रेगुलर वीडियोस चेक कर सकते हो। मैं अपनी वीडियोस वगैरह शेयर करती हूँ कि मैं क्या डाइट लेती हूँ, क्या डाइट नहीं लेती। तो चलो नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। किसी ने बोला है कि मेरा वेट 83 kgs है, प्लीज़ मुझे भी कुछ डाइट बताओ, बेबी होने के बाद वेट कम नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे अपना वेट कम करना है। तो देखिए अगर आपका भी बेबी हुआ है तो आपको प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपनी डाइट में फाइबर, कार्ब्स, प्रोटीन सब इंक्लूड करो। अच्छी तरीके से अपना मील लो, मील स्किप मत करो। और बाकी अगर किसी को भी अपना पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो वो मुझे टेलीग्राम पे कमेंट कर सकता है। टेलीग्राम लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जा कर के चेक कर लेना। और वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड होकर के मैं आपको वहाँ पर डाइट प्लान बता दूँगी। और बाकी जो भी मैं डाइट अपना शेयर करती हूँ वो भी आप फॉलो कर सकते हो। झिझक होकर कमेंट कर सकते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सभी का रिप्लाई करती हूँ। और इस तरह से एक पर्टिकुलर वीडियो बना कर के भी अगर आप चाहोगे तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।